बने इसराइल में एक शख्स था जिस की बीवी बहुत ही हसीन थी, जिस पर वो इसराइली फ़िदा था। चनाचा जब वो इस औरत का इंतकाल हो गया तो वो इसराइली को बड़ा दुख हुआ। वो 1 साल तक उस औरत की कब्र पर बैठ के रोता रहा। इत्तेफाक से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इधर से गुज़र हुआ तो उन्होंने इसराइली को परेशान हाल देखकर उसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए ज़िंदा कर दूँ? उसने अर्ज़ किया, हाँ हजूर, यही चाहता हूँ। चनाचा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दे को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी ग़ुलाम, जिसकी नाक, आँखों और जिस्म के दूसरे हिस्सों से आग की लपटें उठ रही थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही ग़ुलाम ने कलमा पढ़ा। इसराइली देखकर कहा, हजूर मुझसे गलती होगी, मेरी बीवी की कब्र दूसरी है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस चले जाओ। चनाचा वो मुर्दा होकर गिर गया और इस कब्र की मिट्टी से छुपा दिया गया। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र की जानब मुतवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ऐ साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाओ। चनाचा कब्र फटी और इससे एक औरत सर से मिट्टी झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला, या रूह अल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को साथ लेकर वापस जाने लगा, मगर अरसा से जागा हुआ था, इसलिए इस पर नींद का गलबा हो गया। इसने बीवी से कहा, तेरी कब्र पर रोना धोना और इस बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ देर के लिए आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी, आप आराम कर लीजिए। चनाचा वो इसराइली बीवी के बाजू पर सर रख के सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का इधर से गुजर हुआ, जो अपने ज़माने का वाहिद हसीन था, जिसको देखकर औरत खुद इस पर फिदा हो गई। इसका दिल भी ना रहा। इसने शौहर का बाजू सर से नीचे रखा और इस शहजादे के साथ चली गई। चनाचा इसके शौहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो परेशान हुआ और इसको मिलने की तदबीरें सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर इसके कदम के निशान पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। इसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज़ किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था कि इस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लौंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लौंडी को लेना चाहता है? इसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है, जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए ज़िंदा किया। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तेफाक से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ ले आए, जिसको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूह अल्लाह, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं जिसको आपने मेरे लिए ज़िंदा किया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी, या रूह अल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं तो इस शहजादे की लौंडी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा किया? औरत ने कहा, या रूह अल्लाह, मैं नहीं हूँ। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी, इसको वापस कर दे। ये सुनते ही वह औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहता है जो काफिर मरा था ज़िंदा होकर ईमान लाया, तो वो उस हबशी को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा। और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहता है जो मोमिन मरा था, फिर अल्लाह ने इसको ज़िंदा किया, वो काफिर होकर कुफर की हालत में मर गया, तो वो इस औरत को देख ले। इस वाक़या को देखकर इसराइली ने कसम खाई, अब वो कभी निकाह नहीं करेगा। ये कहकर वो मैदानों की तरफ निकल गया। चनाचा हमें चाहिए कि हमें हर हाल में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को सामने रखना चाहिए, दिल माने या ना माने, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को लाजमी अपनाया जाए। ये एक नई वीडियो है और ये प्लेलिस्ट है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, उर्दू आवाज़ के नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा। आप इसे दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा फ्री में। तो वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।